हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किमी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो वो 7वां स्थान है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, भारत को जो है 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और चारों प्राकृतिक भाग दोस्तों कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्तीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्तीय मैदान व द्वीपीय समूह, ये 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों, इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाद्री किसे कहते हैं? तो दोस्तों, हिमाद्री कहते हैं महान हिमालय को, जिसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जिसमें स्थित है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसी में ही दोस्तों, महान हिमालय में ही यहाँ पर दे रखा है, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महान हिमालय में भी है, 8848.86 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, ये पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है, तो ये नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों, मध्य हिमालय को किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? तो दोस्तों, ये मध्य हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 3700 से लेके 4500 मीटर के मध्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 900 से 1100 मीटर के मध्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सुव्यवस्था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता है। यानी जो सूर्य जो है वो पृथ्वी से निकट है तारों की तुलना में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में शामिल हैं? तो दोस्तों, सौर परिवार में जो है सूर्य, ग्रह, उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है? तो दोस्तों, 13 लाख गुना बड़ा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये दोस्तों है 15 करोड़ किमी है लगभग, यानी कि ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति दोस्तों होती है 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? तो ये बना है दोस्तों हाइड्रोजन एवं हीलियम से, यानी कि सबसे हल्की गैसों से बना है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं दोस्तों? तो ये सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे निकट बुध है और सबसे लास्ट में जो है वरुण है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कक्ष ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, उसे और कक्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों प्राग में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? तो दोस्तों इसे 2006 में बाहर किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया था? तो दोस्तों प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई थी और प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो दोस्तों किसे देखा जा सकता है ये पूछा है, तो यानी कि सभी को देखा जा सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह पर सबसे तापमान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसीलिए इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? तो दोस्तों उसकी विशालता के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह के कुल कितने उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं? तो 79 है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों शनि को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है शनि ग्रह को कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के दोस्तों कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? तो टाइटन नाम है दोस्तों उसका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो साथी और सहचर दोनों होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा और की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो औसत दूरी दोस्तों है 3,84,400 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो दोस्तों ये करता है 27 दिन 8 घंटे में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह या गृहिकाएँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ये स्थित होती हैं मंगल एवं बृहस्पति के मध्य होती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है धूमकेतु यानी पुच्छल तारा क्या है? तो दोस्तों ये होता है सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होता है? तो दोस्तों ये होता है 76 वर्षों के बाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों तारा ऐसा खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऐसा खगोलीय पिंड है जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? तो दोस्तों कौन सा है वो तारा? वो ध्रुव तारा कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका होता है अनेक तारामंडलों से मिलकर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्की वे की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार होती है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रधान दिक्बिंदु किसे कहते हैं? तो ये होता है दोस्तों पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिक्सूचक कंपास क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों दिशा सूचक यंत्र होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है
दो दिए गए बिंदुओं के बीच मानचित्र एवं मापी गई दूरी को और दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु मापक या मापनी का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दीवारी मानचित्र एवं एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लघु मापक मानचित्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लेनीमीट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है, बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? तो उपयुक्त सभी को कहा जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, समोच्च रेखाएं क्या है? तो दोस्तों समोच्च रेखाएं कौन सी होती हैं? ये होती है मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति दोस्तों जियोड टाइप की होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? तो दोस्तों दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, वो होती हैं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये होता है दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देशांतर किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? तो देशांतर रेखा जो होती है वो होती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मध्यांक रेखा गुजरती है, तो दोस्तों ये कहाँ से? लंदन से गुजरती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्वी व पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं? तो जीरो देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर को कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है? तो दोस्तों ये करती है 24 घंटे में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में अंतर होगा? तो दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है? तो इसका जो कारण है दोस्तों, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पूर्व के देशों में जो है पहले सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय समय किसे कहते हैं? तो स्थानीय समय दोस्तों होता है वो होता है जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व के समय कटिबंधों में कब बांटा गया है? तो इसे 1884 में बांटा गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों 30 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की मानक मध्यांक रेखा कितनी मानी गई है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानी गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।